चैप्टर 36 सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब कुरान से इलाज करके शफा हासिल करना। हदीस नंबर 3501। तर्जुमा। अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दवा कुरान है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10056 व मसबा अल-ज़जाज 1221 ज़ईफ़ सनद में हारिस आवर ज़ईफ़ रावी हैं। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब मेहंदी का इस्तेमाल। हदीस नंबर 3502। तर्जुमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौंडी सलमा राफ़ा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई ज़ख्म लगता या कंटा चुभता तो आप इस पर मेहंदी लगाते। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्तिब 3858 सनन अल-तिरमिज़ी अल्तिब 13 2054 तहफ़ा अल-अशराफ 15893 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/462 हुस्न सनद में उबैदुल्लाह लेन अल-हदीस हैं लेकिन मुताबत की वजह से हदीस हुस्न है। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब ऊँटों के पेशाब का बयान। हदीस नंबर 3503। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला अरीना के कुछ लोग आए, इन्हीं मदीना की आबवाओ हवा रास न आई और बीमार हो गए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम हमारे ऊँटों के पास जाकर उनके दूध और पेशाब पीते तो अच्छा होता, तो इन्होंने ऐसा ही किया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-वुदू 67 237 अल-ज़कात 63 1501 अल-जिहाद 152 3018 अल-मग़ाज़ी 37 4192 4193 अल्ति 5685 6 568 29 5727 अल-हुदूद 1 6802 2 6803 3 68 सफ़र 4 4 6805 अल-दियत 22 6899 सही मुस्लिम अल-अक़सामा 2 1671 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हुदूद 3 4364 अल-आतमा 38 1845 अल-तिब 6 2042 सनन अल-नसाई अल-तहारा 191 306 तहफ़ा अल-अशराफ 728 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 61 अरब 16,31,70,233 सही। ये हदीस मुकर्रर है। देखा 2578। वज़ाहत। एक ऊँट के पेशाब से इलाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबा करार दिया, लिहाजा वनट के पेशाब को शराब पर क़ियास नहीं किया जा सकता, क्योंकि शराब के हराम होने और ऊँट के पेशाब के मबा होने के सिलसिला में अहादीस अलग अलग वारिद हैं। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब बर्तन में मुखी गर जाए तो किया करें। हदीस नंबर 3504। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुखी के एक पर में जहर और दूसरे में शफा है, अगर वो खाने में गिर जाए तो उसे इसमें पूरी तरह डबो दो, इसलिए कि वो जहर वाला पर आगे रखती है और वही खाने में डालती है और शफा वाला पीछे रखती है। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-फरा वालतीरा 10 4267 तहफ़ा अल-अशराफ 4426 व मसबा अल-ज़जाज 1222 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/24 67 सही। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब बर्तन में मुखी गर जाए तो किया करें। हदीस नंबर 3505। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे पीने की चीज़ में मुखी गिर जाए तो उसे इसमें पूरी तरह डबो दो, फिर निकाल कर फेंक दो, इसलिए कि इसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शफा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बदल खालिद 17 3320 अल्तिब 58 5782 सनन अबी दाऊद अल-आतमा 49 3844 तहफ़ा अल-अशराफ 14126 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/22 करोड़ 92,46,443 सनन अल-दारमी अल-आतमा 12 2081 सही। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब नज़र का बयान। हदीस नंबर 3506। तर्जुमा। आमिर बिन रबिया कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लगना हकीकत है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5037 व मसबा अल-ज़जाज 1223 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/2,74,294 2/22 करोड़ 22,89,319 3/447 सही मुतवातिर। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब नज़र का बयान। हदीस नंबर 3507। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लगना हकीकत है।
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14613 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-तिब 365740 सही मुस्लिम अस्सलामु 16 2187 सनन नबी दाऊद अल-तिब 15 3879 मसनद अहमद 2/319 सही सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान बाब नज़र का बयान हदीस नंबर 3508 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह तलब करो इसलिए कि नज़र बदहक है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17725 व मसबा अल-ज़जाज 1224 सही सनद में अबू वाक़िद ज़ईफ़ रावी हैं लेकिन शवाहिद की बना पर सही है और असल हदीस मुतवातिर है। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान बाब नज़र का बयान हदीस नंबर 3509 तर्जुमा अबू अमामा बिन सहल बिन हनीफ कहते हैं कि आमिर बिन रबिया का गुज़र सहल बिन हनीफ अबू अमामा के बाप के पास हवा। सहल उस वक्त नहा रहे थे। आमिर ने कहा, मैंने आज के जैसा पहले नहीं देखा और ना पर्दा में रहने वाली कुंवारी लड़की का बदन ऐसा देखा। सहल ये सुनकर थोड़ी ही देर में चकरा कर गिर पड़े तो इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया और अर्ज़ किया गया कि सहल की खबर लीजिए जो चकरा कर गिर पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम लोगों का गुमान किस पर है? लोगों ने अर्ज़ किया कि आमिर बिन रबिया पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस बुनियाद पर तुम में से कोई अपने भाई को कत्ल करता है? जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई की किसी ऐसी चीज़ को देखे जो उसके दिल को भा जाए तो उसे इसके लिए बरकत की दुआ करनी चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और आमिर को हुक्म दिया कि वज़ू करें, तो इन्होंने अपना चेहरा, अपने दोनों हाथ कोहनियों तक और अपने दोनों घुटने और तहबंद के अंदर का हिस्सा धोया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सहल पर वही पानी डालने का हुक्म दिया। सुफियान कहते हैं कि मुअम्मर की रिवायत में जो इन्होंने ज़हरी से रिवायत की है इस तरह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हुक्म दिया कि वो बर्तन को उनके पीछे से उन पर अनडील दी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 136 व मसबा अल-ज़जाज 1225 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलैहि एक मसनद अहमद 3/486 सही सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान बाब नज़र का दम करना हदीस नंबर 3510 तर्जुमा उबैद बिन रफ़ा ज़रक़ी कहते हैं कि असमा बिन्त उमैस ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, जाफ़र के बेटों को नज़र बद लग जाती है, क्या मैं उनके लिए दम कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चीज़ लिखी हुई तकदीर पर सबक़त ले जाती तो नज़र बद ले जाती। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तिब 17 2059 तहफ़ा अल-अशराफ 15758 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/438 सही। वज़ाहत एक मकसद ये है कि नज़र बद का असर नुकसानदह और तकलीफ़ पहुँचाने वाला होता है, हत्ता कि तकदीर के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ पेश आ सकती है और वो नुकसान पहुँचा सकती है तो वो नज़र बद है, जिससे बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मऊज़तीन कुल आऊज़ बरब्बिल फलक और कुल आऊज़ बरब्बिल नास पढ़ते जो हर बल्ला और हर बदनज़री से बचने के लिए मुजर्रब हैं। लबीद बिन आसिम यहूदी ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दी था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो गिरहदार बाल भी एक अंधे मुंह से मंगवाया गया। एक आयत उन सूरतों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जाते थे और एक गिरह खलती जाती थी, यहाँ तक कि सब गिरहें खल गईं और लबीद यहूदी का सेहर बातिल हुआ। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान बाब नज़र का दम करना हदीस नंबर 3511 तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों की नज़र बद से फिर आदमियों की नज़र बद से पनाह मांगते थे। फिर जब मऊज़तीन सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास नाज़िल हुईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पढ़ना शुरू किया और बाकी तमाम चीज़ें छोड़ दीं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तिब 16 2058 सनन अल-नसाई अल-इस्तिआज़ा 365496 तहफ़ा अल-अशराफ 4327 सही सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान बाब नज़र का दम करना हदीस नंबर 3512 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं नज़र बद लग जाने पर दम करने का हुक्म दिया। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तिब 35 5738 सही मुस्लिम अस्सलामु 2195 तहफ़ा अल-अशराफ 16199 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/63138 सही। वज़ाहत एक इमाम शौकानी अल-दरर अल-बाइत में कहते हैं कि झाड़ फूंक में कोई हरज नहीं,
नवाब सिद्दीक हुस्न अल-रूज़ा अलंदीत में फरमाते हैं कि दम करने, झाड़ फूंक में कुछ हरज नहीं और शरई क़वाइद इससे माने नहीं हैं, बशर्ती का इसमें शिरक न हो और बिलखुसूस जब वो कुरान या हदीस से हो या इन दोनों के मुशाबह अल्लाह ताला से आजिज़ी और गड़गड़ाने वाली दुआएं तो ये जायज़ है। और जिन अहादीस में दम, झाड़ फूंक, तावीज़ और तियला यानी वो मंतर जो औरत को उसके शौहर के नज़दीक पसंदीदा बना दे और जो जादू वगैरह के ज़रिए से किया जाता है, से मुमानत है, वो शिर्क के मज़ामीन पर महमूल हैं या असबाब पर ज़्यादा भरोसा करना इस तरह से कि इंसान अल्लाह ताला से गाफिल हो जाए। और शाह वली अल्लाह देहलवी अलमसूए शरह अलमोटा में फरमाते हैं कि झाड़ फूंक के बारे में अहादीस का इख्तिलाफ है, उनमें जुमा व ततबीक की सूरत ये होगी कि उनको मुख्तलिफ अहवाल पर महमूल किया जाएगा। तो ममनू झाड़ फूंक वो है जिसमें शिर्क है या जिसमें बदमाश शैतानों का जिक्र होता है या जो गैर अरबी ज़बान में होते हैं और जिनका मानी मालूम नहीं होता और शायद कि इसमें जादू या कफर मौजूद हो और जो दम कुरान या अल्लाह के जिक्र पर मुश्तमिल हो, वो मुस्तहब है। अल-रूज़ा अलंदीत 3/158 सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब वो दम जिनकी इजाज़त है। हदीस नंबर 3513। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र बद लगने या डनक लगने के सिवा किसी सूरत में दम करना दुरुस्त नहीं है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम लीमान 94 220 तहफ़ा अल-अशराफ 1945 सही सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब वो दम जिनकी इजाज़त है। हदीस नंबर 3514। तर्जुमा। अबू बकर बिन मोहम्मद से रिवायत है कि खालिदा बिन्त अनस बनी हज़्म साइदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आपके सामने कुछ मंतर पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसकी इजाज़त दे दी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15823 व मसबा अल-ज़जाज 1226 ज़ईफ़ मोहम्मद बिन अमारा कवी नहीं हैं सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब वो दम जिनकी इजाज़त है। हदीस नंबर 3515। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि अंसार का और इमरू बिन हज़्म नामी घराना जहरीले डनक पर झाड़ फूंक किया करता था, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक करने से मना फरमाया था। चुनाचा इन लोगों ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आपने दम करने से रोक दिया है, हालांकि हम लोग जहरीले डनक पर झाड़ फूंक करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना झाड़ फूंक मंतर मुझे सुनाओ। तो इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं, ये तो इक़रारात हैं यानी साबित शुदा हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अस्सलामु 2199 तहफ़ा अल-अशराफ 2307 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/3,02,315 सही सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब वो दम जिनकी इजाज़त है। हदीस नंबर 3516। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरीले डनक, नज़रबद और नमला एक पर झाड़ फूंक की इजाज़त दी है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अस्सलामु 2196 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तिब 15 2056 2057 तहफ़ा अल-अशराफ 1709 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/11,81,19,127 सही। वज़ाहत। एक नमला एक बीमारी है जिसके सबब पसली में दाने निकल आते हैं और ज़ख्म पड़ जाते हैं। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब संप और बिच्छू का दम। हदीस नंबर 3517। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संप और बिच्छू के कांटे पर दम झाड़ फूंक करने की इजाज़त दी है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अस्सलामु 2193 तहफ़ा अल-अशराफ 15977 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-तिब 37 5741 मसनद अहमद 6/30 सही सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब संप और बिच्छू का दम। हदीस नंबर 3518। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि एक आदमी को बिच्छू ने डनक मार दिया तो वो रात भर नहीं सो सका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि फ़लन शख्स को बिच्छू ने डनक मार दिया है और वो रात भर नहीं सो सका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो शाम के वक्त ही ये दुआ पढ़ लेता, आऊज़ बकलमात अल्लाह अल्तामात मन शर मा खफ़, यानी मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलमात के ज़रिया पनाह मांगता हूँ हर इस चीज़ के शर से जो उसने पैदा किया, तो बिच्छू का उसे डनक मारना सुबह तक ज़रर न पहुँचाता। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12663 व मसबा अल-ज़जाज 1227 वक़द आखर जा
सनन अबी दाऊद अल्तिब 19 3899 मसनद अहमद 2/375 सही। वजाहत 1 फिर सुबह को ये कह लेता तो शाम तक कोई केड़ा ज़र्रा न पहुँचा सकता। सुभान अल्लाह किया उम्दा मुयस्सर और मुख्तसर दुआ है। सनन इब्न माजा किताब तिब का बयान बाब संप और बिच्छू का दम हदीस नंबर 3519 तर्जुमा इमरू बिन हज़्म कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास संप के डसे हुए को पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर दम झाड़ फूंक करने की इजाज़त दे दी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10729 व मसबा अल-ज़जाज 1228 ज़ईफ़ सनद में अबू बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़्म और उनके दादा के माबैन इंक़िता है। सनन इब्न माजा किताब तिब का बयान बाब जो दम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को किए और जो दम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किए गए। हदीस नंबर 3520 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीज़ के पास आते तो आप इसके लिए दुआ फरमाते और कहते आज़हब अलबास रब अलनास वाशिफ़न तलशाफ़ी ला शफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शफ़ा ला यगादिर सुक़माया लोगों के रब तो बीमारी दूर फरमा और सेहत अता कर तो ही सेहत अता करने वाला है। शफ़ा और सेहत वही है जो तो अता करे तो ऐसी शफ़ा अता कर कि फिर कोई बीमारी बाकी ना रह जाए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-मग़ाज़ी 84 4437 अल-मर्ज़ी 19 5675 सही मुस्लिम अस्सलामु 19 2191 सनन अल-तिर्मिज़ी अदावत 77 3496 तहफ़ा अल-अशराफ 17638 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-जुनायज़ 1546 सही। सनन इब्न माजा किताब तिब का बयान बाब जो दम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को किए और जो दम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किए गए। हदीस नंबर 3521 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली में थूक लगाकर बीमार के लिए यूं कहते बसम अल्लाह बतरबा आरजना बरिका बाजना लशफ़ी सुकीमना बाजन रबना अल्लाह के नाम से हमारी ज़मीन की मिट्टी से हम में से बाज़ के लाभ से मिली हुई है ताकि हमारा मरीज़ हमारे रब के हुक्म से शफ़ा पा जाए। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल्तिब 38 5745 5746 सही मुस्लिम अस्सलामु 21 2194 सनन अबी दाऊद अल्तिब 19 3895 तहफ़ा अल-अशराफ 17906 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/93 सही। वजाहत 1 इसका मतलब यह है कि इस दम को पढ़ते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा शहादत की उंगली पर थूकते और इसको मिट्टी से लगाकर बीमार के बदन पर या बीमारी के मकाम पर मिलते और ये दम पढ़ते। सनन इब्न माजा किताब तिब का बयान बाब जो दम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को किए और जो दम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किए गए। हदीस नंबर 3522 तर्जुमा उस्मान बिन अबी अलास कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, मुझे ऐसा दर्द था कि लग रहा था वो मुझे हलाक कर देगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया अपना दाहिना हाथ इस पर रखकर आउज़ बस्त अल्लाह व कुदरत मन शर्मा आजद व हाज़र अल्लाह के नाम से मैं अल्लाह ताला की इज़्ज़त और इसके कुदरत की पनाह मांगता हूँ इस तकलीफ़ के शर से जो मैं महसूस करता हूँ और जिससे डरता हूँ 7 मरतबा पढ़ लो। मैंने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने मुझे शफ़ा अता की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अस्सलामु 24 2202 सनन अबी दाऊद अल्तिब 19 3891 सनन अल-तिर्मिज़ी अल्तिब 29 2080 तहफ़ा अल-अशराफ 9774 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलैन 4 9 मसनद अहमद 4/21217 सही। सनन इब्न माजा किताब तिब का बयान बाब जो दम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को किए और जो दम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किए गए। हदीस नंबर 3523 तर्जुमा अबू सईद खदरी से रिवायत है कि जबराइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, ए मोहम्मद, क्या आप बीमार हो गए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, हम। जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बसम अल्लाह आरक़ीक मन कल शे योज़ीक मन शर्कल नफ्सा व नाव हासद अल्लाह या शफ़ीक बसम अल्लाह आरक़ीक अल्लाह के नाम से मैं आप पर दम करता हूँ हर इस चीज़ से जो आपको अज़ियत पहुँचाए, हर जानदार नज़र बंद और हासद के शर से अल्लाह ताला आपको शफ़ा दे। मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अस्सलामु 16 2186 सनन अल-तिर्मिज़ी अल-जुनायज़ 4 972 तहफ़ा अल-अशराफ 4363 वक़द आखिर जा
مسند احمد 3/28 56 58 75 صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب طب کا بیان، باب جو دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو کیے اور جو دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے گئے۔ حدیث نمبر 3524۔ ترجمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تم پر وہ دم نہ کروں جو میرے پاس جبرائیل لے کر آئے؟ میں نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھا، بسم اللہ عرقیق واللہ یشفیق من کل دافق من شر النفاسات فی العقد ومن شر حسد اذا حسد۔ اللہ کے نام سے میں تم پر دم کرتا ہوں، اللہ ہی تمہیں شفا دے گا تمہارے ہر مرض سے، گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 12901 ومصباح الزجاج 1229 وقد آخرجہ۔ مسند احمد 2/446 ضعیف عاصم بن عبید اللہ ضعیف ہیں سنن ابن ماجہ۔ کتاب طب کا بیان، باب جو دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو کیے اور جو دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے گئے۔ حدیث نمبر 3525۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین پر دم فرماتے تو کہتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل انلامہ۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے، ہر زہریلے کیڑے، سانپ، بچھو وغیرہ، اور ہر نظر بد والی آنکھ سے۔ اور فرماتے، ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کے ذریعہ اسماعیل و اسحاق الیہما السلام پر دم فرماتے تھے، یا کہا اسماعیل اور یعقوب الیہما السلام پر۔ یہ حدیث وکی کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الانبیاء 10 3371، سنن ابی داؤد الاسم 22 4737، سنن الترمذی الطب 18 2060، تحفہ الاشراف 5627 وقد آخرجہ۔ مسند احمد 1/236,270، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب طب کا بیان، باب بخار کا تعویذ۔ حدیث نمبر 3526۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخار اور ہر طرح کے درد کے لیے صحابہ کرام کو سکھاتا کہ اس طرح کہیں، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر النار ومن شر حر النار، یعنی اللہ عظیم کے نام سے، جوش مارنے والی رگ کے شر سے اور جہنم کی گرمی کے شر سے میں اللہ عظیم کی پناہ مانگتا ہوں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میں اس میں لوگوں کے برخلاف یار کہتا ہوں۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی الطب 26 2075، تحفہ الاشراف 6076، وقد آخرجہ۔ مسند احمد 3001 ضعیف ابراہیم اشہلی ضعیف راوی ہیں۔ وضاحت، ایک اور لوگ نیارن سے کہتے ہیں یعنی جوش مارنے والا، اور یار کے معنی بداخلاق، سخت اور سرکش کے ہیں۔ اس سند سے بھی ابن عباس سے اسی طرح مرفوع مروی ہے، اس میں یار ہے، نیار نہیں۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب طب کا بیان، باب بخار کا تعویذ۔ حدیث نمبر 3527۔ ترجمہ، عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا تو انہوں نے کہا، بسم اللہ عرقیق من کل شے یوزیک من حسد حسد ومن کل ان اللہ یشفیق، یعنی اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، حسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 5081 ومصباح الزجاج 1230، وقد آخرجہ۔ مسند احمد 5/323، حسن سنن ابن ماجہ۔ کتاب طب کا بیان، باب دم کر کے پھونکنا۔ حدیث نمبر 3528۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر منتر کو پھونکا کرتے تھے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 16603، صحیح۔ وضاحت، ایک یعنی دعا پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیتے تھے یا دوسرے پر پڑھ کر پھونکتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھاڑ پھونک جائز ہے، بشرطیکہ کا وہ کتاب و سنت سے ثابت دعاؤں کے ذریعے ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب طب کا بیان، باب دم کر کے پھونکنا۔ حدیث نمبر 3529۔ ترجمہ، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو اپنے اوپر معوذات پڑھتے اور پھونک لیتے، لیکن جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتی اور برکت کی امید سے آپ ہی کا ہاتھ آپ پر پھیرتی۔
तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़सल अल-कुरान 14 सही मुस्लिम अस्सलामु 20-2192 सनन नबी दाऊद अल-तिब 19 3902 तहफ़ा अल-अशराफ 16589 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलैन 4-10 मसनद अहमद 6/1 खरब 4 अरब 18 करोड़ 12,56,263 सही सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान बाब तावीज़ लटकाना हदीस नंबर 3530 तर्जुमा ज़ैनब ज़ूजा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहती हैं कि हमारे पास एक बढ़िया आया करती थीं, वो हमरा एक का दम करती थीं, हमारे पास बड़े पाइन की एक चारपाई थी और अब्दुल्लाह बिन मसूद का मामूल था कि जब घर आते तो खनखारते और आवाज़ देते। एक दिन वो घर के अंदर आए, जब इस बढ़िया ने उनकी आवाज़ सुनी तो उनसे पर्दा कर ली। अब्दुल्लाह बिन मसूद आकर मेरी एक जानिब बैठ गए और मुझे छुआ तो उनका हाथ एक गंडे से जा लगा। पूछा, ये किया है? मैंने अर्ज़ किया, ये सुर्ख बादे हमरा के लिए दम किया हवा गंडा है। ये सुनकर इन्होंने इसे खींचा और काट कर फेंक दिया और कहा, अब्दुल्लाह के घराने को शिर्क की हाजत नहीं है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, दम, तावीज़, गंडे और टोना शिर्क ही। एक दिन में बाहर निकली तो मुझ पर फलन शख्स की नज़र पड़ गई, तो मेरी इस आँख से जो इससे करीब तर थी आंसू बह निकले। जब मैं उस पर दम करती तो उसके आंसू रुक जाते और जब मैं दम करना छोड़ देती तो आंसू बहने लगते। इन्होंने कहा, यही तो शैतान है, जब तुम उसकी इताअत करती हो तो वो तुमको छोड़ देता है और जब तुम उसकी नाफरमानी करती हो तो वो तुम्हारी ऊँख में अपनी उंगली चबू देता है। लेकिन अगर तुम वो अमल करती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौका पर किया तो तुम्हारे हक़ में बेहतर होता और तुम ठीक हो जाती। तुम अपनी ऊँख में पानी के छींटे मारा करो और ये दुआ पढ़ा करो, आज़हब अल्बास रब अलना सशफ़न तलशाफ़ी ला शफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शफ़ा ला यगादिर सक़माया। लोगों के रब, मुसीबत दूर फरमा, शफ़ा अता कर, तू ही शफ़ा अता करने वाला है, तेरी शफ़ा के सिवा और कोई शफ़ा है भी नहीं। ऐसी शफ़ा दे कि कोई बीमारी बाकी रह ना जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 9643 मिसबाह अल-ज़जाज 1231 वक़द आखिर जा सनन नबी दाऊद अल-तिब 17 3883 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/381 ज़ईफ़ तराजा अल-अलबानी रकम 142। वज़ाहत 1 हमर तामरबूता एक बीमारी जिसमें जिस्म पर सुर्ख दाने निकल आते हैं। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान बाब तावीज़ लटकाना हदीस नंबर 3531 तर्जुमा इमरान बिन हसीन से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि इसके हाथ में पैतल का एक कड़ा है। पूछा, ये कैसा कड़ा है? उसने जवाब दिया, ये वाहिना एक की बीमारी से बचने के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे उतारो इसलिए कि ये तुम्हारे अंदर मज़ीद वहन कमज़ोरी पैदा कर देगा। दो तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10807 व मसबा अल-ज़जाज 1232 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/445 ज़ईफ़ मुबारक बिन फ़ज़ाला और हुस्न बसरी दोनों मदलस हैं। रिवायत अनना से की है। वज़ाहत 1 वाहिना वो रियाही दर्द है जो बाजू वग़ैरह में होता है जिससे कमज़ोरी महसूस होती है। 2 तावीज़ गंडा जादू मंतर और उसी तरह का हर वो अमल जो किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल से साबित ना हो हराम व नाजायज़ है। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान बाब आसीब का बयान हदीस नंबर 3532 तर्जुमा जंदब कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यौम अल-नहर को बतन वादी में जमरा उक़बा की रमी करते देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे तो आपके पीछे पीछे कबीला खुसम की एक औरत आई, इसके साथ एक बच्चा था जिस पर आसीब था। वो बोलता नहीं था। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा है और यही मेरे घर वालों में बाकी रह गया है और इस पर एक बल्ला आसीब है कि ये बोल नहीं पाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, थोड़ा सा पानी लाओ। पानी लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ धोए और उसमें कली की। फिर वो पानी उसे दे दिया और फरमाया, इसमें से थोड़ा सा उसे पिला दो और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दो और अल्लाह ताला से इसके लिए शफा तलब करो। जंदब कहती हैं कि मैं इस औरत से मिली और इससे कहा कि अगर तुम इसमें से थोड़ा सा पानी मुझे भी दे देती तो अच्छा होता। तो उसने जवाब दिया कि ये तो सिर्फ इस बीमार बच्चे के लिए है। जंदब कहती हैं कि मैं इस औरत से साल भर बाद मिली और इस बच्चे के मुताल्लिक पूछा तो उसने बताया कि वो ठीक हो गया है और उसे ऐसी अकल आ गई जो आम लोगों की अकल से बढ़कर है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 3031 ज़ईफ़ सनद में यजीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ रावी है। सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान हदीस नंबर 3533 तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
बेहतरीन दवा कुरान मजीद है। सुनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब दूधारी वाला सांप मार डालना। हदीस नंबर 3534। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूधारी सांप को मार डालने का हुक्म दिया, इसलिए कि वो ऊँट की बीनाई को ज़ाइल करने और औरतों के हमल को गिरा देता है। ये एक खबीस सांप है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अस्सलामु 37 2232 तहफ़ा अल-अशराफ 17068 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी बद अल-खालिक 15 3308 सही। वज़ाहत। एक जिसको अरबी में ज़िल-अल-तफ़ीतीन कहते हैं, वो एक खबीस जहरीला सांप है। उसकी पीठ पर 2 सफ़ेद लकीरें होती हैं। सुनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब दूधारी वाला सांप मार डालना। हदीस नंबर 3535। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सांपों को मार डालो, दूधारी और दमकटे सांप को ज़रूर मारो, इसलिए कि ये दोनों ऊँट की बीनाई ज़ाइल कर देते और हमल को गिरा देते हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी बद अल-खालिक 14 3297 तालिका सही मुस्लिम अस्सलामु 37 2233 तहफ़ा अल-अशराफ 6985 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-अदब 174 5252 मौता इमाम मालिक अल-इस्तज़ान 12 37 मसनद अहमद 3/43 करोड़ 4,52,453 हुस्न सही। सुनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब नेकफाल लेना पसंदीदा है और बदफाल लेना नापसंदीदा है। हदीस नंबर 3536। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेकफाल अच्छे शगुन अच्छी लगती थी और फाल बद बुरे शगुन को नापसंद फरमाते। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15069 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-तिब 43 5754 44 5755 सही मुस्लिम अस्सलामु 33 2220 सही। सुनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब नेकफाल लेना पसंदीदा है और बदफाल लेना नापसंदीदा है। हदीस नंबर 3537। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत-छात और बदशगुनी कोई चीज़ नहीं और मीफाल नेक को पसंद करता हूँ। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-तिब 45 5776 सही मुस्लिम अस्सलामु 34 2224 तहफ़ा अल-अशराफ 1259 वक़द आखर जा सनन अबी दाऊद अल-तिब 24 3916 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 47 1615 मसनद अहमद 31154150178251173275 सही। सुनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब नेकफाल लेना पसंदीदा है और बदफाल लेना नापसंदीदा है। हदीस नंबर 3538। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिर्क है एक और हम में से जिसे भी बदशगुनी का ख्याल आए तो अल्लाह ताला पर तवक्कल की वजह से ये ख्याल दूर कर देगा। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तिब 24 3910 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सीर 47 1614 तहफ़ा अल-अशराफ 9207 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/38 करोड़ 94,38,440 सही। वज़ाहत। एक यानी अल्लाह के ऊपर भरोसा करने से ये वहम जाता रहेगा। इंसान को चाहिए कि अगर ऐसा वहम कभी दिल में आए तो उसको बयान ना करे और मुँह से ना निकाले और अल्लाह पर भरोसा करे, जो वो चाहे वो होगा। इमाम बुखारी ने कहा, सुलेमान बिन हरब कहते थे कि मेरे नज़दीक यह कौल वमा मना आखिर तक इब्न मसूद का कौल है, बल्कि अक्सर हिफाज ने उसको अबद अल्लाह बिन मसूद का कलाम कहा है। सुनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान। बाब नेकफाल लेना पसंदीदा है और बदफाल लेना नापसंदीदा है। हदीस नंबर 3539। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत-छात एक और बदशगुनी कोई चीज़ नहीं है, उसी तरह उल्लू और माह सफ़र की नहुसत कोई चीज़ नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6126 व मसबा अल-ज़जाज 1234 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/2,69,328 सही। वज़ाहत। एक छूत-छात यानी बीमारी खुद से मुतअद्दी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से और इसकी बनाई हुई तकदीर से होता है। अलबत्ता बीमारियों से बचने के लिए अल्लाह ताला पर तवक्कल करते हुए असबाब को अपनाना मुस्तहब है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है तो वो रात को निकलता है और अक्सर वीरानों में रहता है। अरब लोग इसको मनहूस जानते थे और बाज़ ये समझते थे कि मकतूल की रूह उल्लू बनकर पुकारती फिरती है,
जब उसका बदला ले लिया जाता है तो वो उड़ जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल को बातिल करार दिया। उसी तरह सफ़र के महीने को अवाम अब तक मनहूस जानते हैं। सफ़र के महीने के पहले 13 दिन जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे, इन अय्याम को 13 तेज़ी कहते हैं। उनमें औरतें कोई बड़ा काम जैसे शादी ब्याह वगैरह करने नहीं देती। ये भी लघु है। सफ़र का महीना और महीनों की तरह है, कुछ फ़र्क नहीं है। सनन इब्न माजा, किताब तिब का बयान, बाब नेकफाल लेना पसंदीदा है और बदफाल लेना नापसंदीदा है। हदीस नंबर 3540। तर्जुमा, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत-छात, बदशगुनी और उल्लू देखने की कोई हकीकत नहीं। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब उठकर बोला, अल्लाह के रसूल, एक ऊँट को जब खिजली होती है तो दूसरे ऊँट को भी इसकी वजह से खिजली हो जाती है। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही तो तकदीर है, आखिर पहले ऊँट को किसने खिजली वाला बनाया? दो तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 86 तहफ़ा अल-अशराफ 8580 वमसबा अल-ज़जाज 1235 सही। वज़ाहत, एक मतलब ये कि अमराज मुतअद्दी भी होते हैं। 2 और जो डॉक्टर या हकीम हमारे ज़माने में बाज़ बीमारी में उदूए बतलाते हैं, उनसे जब ये एतराज़ करो कि भला अगर उदूए सही होता तो जिस घर में एक शख्स को हैज़ा हो तो चाहिए कि इस घर के बल्कि इस मोहल्ला के सब लोग मर जाएं, तो इसका कोई माकूल जवाब नहीं देते, बल्कि यूँ कहते हैं कि बाज़ मिजाजों में इस बीमारी के कबूल करने का मादा होता है तो उनको बीमारी लग जाती है, बाज़ मिजाजों में ये मादा नहीं होता तो उनको बावजूद करब के बीमारी नहीं लगती। हम यूँ कहते हैं कि मादे का मिजाज में पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो फिर सब उमूर अल्लाह ताला ही की तरफ से हुए, उसी की मर्ज़ी और तकदीर से फिर उदूए का कायल होना किया ज़रूरी है। सनन इब्न माजा, किताब तिब का बयान, बाब नेकफाल लेना पसंदीदा है और बदफाल लेना नापसंदीदा है। हदीस नंबर 3541। तर्जुमा, अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमार ऊँट को तंदुरुस्त ऊँट के पास ना जाने दिया जाए। एक तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15075 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अस्सलामु 33 2221 2223 सनन अबी दाऊद अल्तिब 24 3911 मसनद अहमद 2/434 हुस्न सही। वज़ाहत, एक इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी मुतअद्दी होती है, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंदुरुस्त और गैर मरीज़ जानवरों को मरीज़ ऊँटों के करीब ले जाने से मना किया, बल्कि आपके फरमान का मतलब यह है कि अक्सर ऐसा साबिक़ा तक़दीर और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाता है, तो जानवरों का मालिक तअद्दी के नाहिया से फितना और शक में मुब्तला हो सकता है, इस वजह से आपने दूर रखने का हुक्म दिया। सनन इब्न माजा, किताब तिब का बयान, बाब जज़ाम, हदीस नंबर 3542। तर्जुमा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जज़ामी शख्स का हाथ पकड़ा और अपने साथ इसके हाथ को प्याले में दाखिल कर दी, फिर उससे कहा, खाओ, मैं अल्लाह पर एतिमाद और उसी पर भरोसा रखता हूँ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल्तिब 24 3925 सनन अल-तिरमिज़ी अलातुमा 19 1817 तहफ़ा अल-अशराफ 3010 ज़ईफ़ सनद में मफ़ज़ल बिन फ़ज़ाला ज़ईफ़ रावी हैं। सनन इब्न माजा, किताब तिब का बयान, बाब जज़ाम, हदीस नंबर 3543। तर्जुमा, अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जज़ामियों कौड़ियों की तरफ लगातार मत देखो। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6575 वमसबा अल-ज़जाज 1236 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/2,33,299 हुस्न सही। सनन इब्न माजा, किताब तिब का बयान, बाब जज़ाम, हदीस नंबर 3544। तर्जुमा, शरीद बिन सैयद सक़फ़ी कहते हैं कि वफ़द सक़ीफ़ में एक जज़ामी शख्स था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहला भेजा, तुम लौट जाओ, हमने तुम्हारी बैत ले ली। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अस्सलामु 36 2231 सनन अल-नसाई अलबिया 19 4187 तहफ़ा अल-अशराफ 4837 वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/389,390 सही। वज़ाहत, एक क्योंकि ज़्यादा देखने से दिल में वसवसा और अंदेशा पैदा होगा। अगर कभी ऐसे मुसीबत ज़दा पर नज़र पड़ जाए तो यूँ कहे, अलहमद लला अलज़ी आफ़ानी ममा इब्तिलाक ब वफ़ज़लनी अली कसीर ममन ख़ख्त फ़ज़ीला। सनन इब्न माजा, किताब तिब का बयान, बाब जादू, हदीस नंबर 3545। तर्जुमा,
उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी ज़रीक़ के यहूदियों में से लबीद बिन इस्म नामी एक यहूदी ने जादू कर दी, तो आपको ऐसा लगता कि आप कुछ कर रहे हैं हालांकि आप कुछ भी नहीं कर रहे होते थे। यही सूरत हाल थी कि एक दिन या एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, फिर दुआ फरमाई और फिर दुआ फरमाई, फिर कहा, आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो बात बता दी जो मैंने इससे पूछी थी। मेरे पास दो शख्स आए, एक मेरे सरहाने और दूसरा पालताने बैठ गया। सरहाने वाले ने पालताने वाले से कहा, या पालताने वाले ने सरहाने वाले से कहा, इस शख्स को क्या बीमारी है। दूसरे ने कहा, इस पर जादू किया गया है। उसने सवाल किया, किसने जादू किया है। दूसरे ने जवाब दिया, लबीद बिन इस्म ने। उसने पूछा, किस चीज़ में जादू किया है। जवाब दिया, कंघी में और उन बालों में जो कंघी करते वक्त गिरते हैं, और नर खजूर के खोशे के गिलाफ में। पहले ने पूछा, ये चीज़ें कहाँ हैं। दूसरे ने जवाब दिया, ज़िल-इरवान के कनूही में। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ इस कनूही पर तशरीफ़ लाए, फिर वापस आए तो फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला की कसम, इसका पानी मिदी के पानी की तरह रंगीन था और वहाँ के खजूर के दरख्त गोया शैतानों के सर थे। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आपने इसे जलाया नहीं। फरमाया, नहीं, मुझे तो अल्लाह ताला ने तंदुरुस्त कर दी है। अब मैंने नापसंद किया कि मैं लोगों पर उसके शर को फैलाऊं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो सब चीज़ें दफन कर दी गईं। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अस्सलामु 17-2189, तहफ़ा अल-अशराफ 16985, वक़द आखिर जा, सही अल-बुखारी अल-जज़ीद 14-3175, अल-तिब 50 5766, मसनद अहमद 6/57, सही सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान, बाब जादू, हदीस नंबर 3546। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि उम्मुल मुमिनीन सलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, आपको हर साल इस जहरीली बकरी की वजह से जो आपने खाई थी तकलीफ होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसकी वजह से कुछ भी हवा वो मेरे मुक़द्दर में उसी वक्त लिख दिया गया था जब आदम मिट्टी के पतले थे। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 8443, 8532, व मसबा अल-ज़जाज 1237, ज़ईफ़ सनद में अबू बकर अनसी मजहूल अल-हाल रावी हैं, सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान, बाब घबराहट और नींद अचाट होने के वक्त की दुआ, हदीस नंबर 3547। तर्जुमा, खुला बिन्त हकीम से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई किसी मकाम पर उतरे तो वो उस वक्त ये दुआ पढ़े, आउज़ बकलमात अल्लाह अल-ताम्मन शर मा खल्क़, लम यज़राफ़ी ज़लक अलमंज़ल शे हत्ता यरतहल, में पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के तमाम कलमात की हर इस चीज़ के शर से जो उसने पैदा किया तो इस मकाम पर कोई चीज़ उसे ज़रर नहीं पहुँचा सकती यहाँ तक कि वो वहाँ से रवाना हो जाए। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अज़्ज़िक्र वालदा 16-2708, सनन अल-तिरमिज़ी अदावा 41 3437, तहफ़ा अल-अशराफ 15826, वक़द आखिर जा, मसनद अहमद 6/73,73,78,409, सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 48 2722, सही सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान, बाब घबराहट और नींद अचाट होने के वक्त की दुआ, हदीस नंबर 3548। तर्जुमा, उस्मान बिन अबी अलास कहते हैं कि जब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का आमिल मुकर्रर किया तो मुझे नमाज में कुछ इधर इधर का ख्याल आने लगा, यहाँ तक कि मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। जब मैंने ये हालत देखी तो मैं सफ़र करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचा तो आपने फरमाया, क्या इब्न अबी अलास हो। मैंने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल। आपने सवाल किया, तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे नमाज में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, यहाँ तक कि मुझे ये भी खबर नहीं रहती कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शैतान है, तुम मेरे करीब आओ। मैं आपके करीब हवा और अपने पाँव की उंगलियों पर दो जानू बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से मेरा सीना थपथपाया और अपने मुँह का लाभ मेरे मुँह में डाला और शैतान को मुखातिब करके फरमाया, अखरज उदू अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन, निकल जा। ये अमल आपने 3 बार किया। इसके बाद मुझसे फरमाया, अपने काम पर जाओ। उस्मान बयान करते हैं, कसम से मुझे नहीं मालूम कि फिर कभी शैतान मेरे करीब फटका हो। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 9767, व मसबा अल-ज़जाज 1238, सही सनन इब्न माजा। किताब तिब का बयान,
बाब घबराहट और नींद अचाट होने के वक्त की दुआ। हदीस नंबर 3549। तर्जुमा अबू लीला कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि आपके पास एक अराबी ने आकर कहा, मेरा एक बीमार भाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तुम्हारे भाई को क्या बीमारी है? वो बोला, उसे आसीब हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इसे लेकर आओ। अबू लीला कहते हैं कि वो अरबी गया और उसे ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सामने बैठाया। मैंने आपको सुना कि आपने इसे दम किया। सूरत फातिहा, सूरत अल-बकरा की इब्तिदाई 4 आयत और दरमियान की 2 आयतें और वालहकम इलाह वाहिद वाली आयत, आयत अल-कुरसी, फिर सूरत अल-बकरा की आखिरी 3 आयत और इमरान की आयत जो मेरे ख्याल में शहद अल्लाह आना ला इलाहा इल्लहु है, सूरत अल-अराफ की आयत उन रबकम अल्लाह अज़ी खल्क़, सूरत मोमिनून की आयत वमन यदम अल्लाह अल्लाह आखिर ला बुरहान ला ब, सूरत अल-जन की आयत व आना ताला जिद रबना माउतख साहिबा वला वल्दा और सूरत अल-साफ़ात के शुरू की 10 आयत और सूरत अल-हश्र की आखिरी 3 आयत, सूरत कुल हो अल्लाह अहद और मऊज़दीन के ज़रिए। तो अरबी शिफायाब होकर खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा था कि उसे कोई तकलीफ नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12154 व मसबा अल-ज़जाज 1239 मुनकर सनद में अबू जनाब अल-क्लबी कसरत तदलीस की वजह से ज़ईफ़ रावी हैं। सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का बयान। हदीस नंबर 3550। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर में नमाज पढ़ी जिसमें नक्शवाओ निगार थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उन बेल बूटों ने गाफिल कर दी, उसे अबू जहम को के पास लेकर जाओ और मुझे उनकी अनबजानी चादर लाकर दे दो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसलात 14 373 अल-आज़ान 93 752 अल-लबास 19 5817 सही मुस्लिम अल-मसाजिद 15 556 सनन अबी दाऊद अलसलात 167 914 अल-लबास 11 4052 सनन अल-नसाई अल-क़बल 20 770 तहफ़ा अल-अशराफ 16434 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलसलात 18 67 मसनद अहमद 6/37 46 अरब 17 करोड़ 71 लाख 99,208 सही सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का बयान। हदीस नंबर 3551। तर्जुमा अबू बरदा कहते हैं कि मैं उम्मुल-मोमिनीन आयशा की खिदमत में हाजिर हवा। इन्होंने एक मोटे कपड़े का तहबंद निकाला जो यमन में तैयार किया जाता है और इन चादरों में से एक चादर जिन्हें मुलबदा मोटा अर्ज़ कंबल कहा जाता है निकाला और कसम खाकर मुझे बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं में वफ़ात पाई। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़र्ज़ अल-5 3108 अल-लबास 19 5818 सही मुस्लिम अल-लबास 6 2080 सनन अल-तिरमिज़ी अल-लबास 10 1733 सनन अबी दाऊद अल-लबास 8 4036 तहफ़ा अल-अशराफ 17693 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/32131 सही। वज़ाहत 1 सुभान अल्लाह जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंबल और एक तहबंद पर इक्तिफ़ा की तो हर मोमिन के सामने लिबास में यह रसूल रहना चाहिए। मतलब ये है कि दुनियादारों की खुशामद करने से और बेहुदा दौड़ने फिरने से हमेशा परहेज़ रखे और क़नाअत को अपना शियार गर्दाने और सवाल और हाजत लेकर दूसरों के सामने जाने की ज़िल्लत व ख़ारी से अपने आप को बचाना चाहिए। सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का बयान। हदीस नंबर 3552। तर्जुमा इबादा बिन सामद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी चादर में नमाज पढ़ी जिसमें आपने गिरह लगा रखी थी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5085 व मसबा अल-ज़जाज 1240 ज़ईफ़ अल-असनाद खालिद बिन मिदान ने ना इबादा से मुलाकात की और ना उनसे सुना। नीज़हूस बिन हकीम ज़ईफ़ रावी है। सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का बयान। हदीस नंबर 3553। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। आपके जिस्म पर मोटे किनारे वाली नजरानी चादर थी। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी फ़र्ज़ अल-5 19 3149 सही मुस्लिम अल-ज़कात 44 1057 तहफ़ा अल-अशराफ 205 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/153 सही सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का बयान। हदीस नंबर 3554। तर्जुमा
उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आपने किसी को बुरा भला कहा हो या आपका कपड़ा ता किया जाता रहा हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17415 व मसबा अल-ज़जाज 1241 ज़ईफ़ अब्दुल्लाह बिन लहिया सदूक़ रावी हैं, लेकिन उनकी किताबों के जलने के बाद इख्तिलात का शिकार हो गए थे, इसलिए ये सनद ज़ईफ़ है। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का बयान। हदीस नंबर 3555। तर्जुमा सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बर्दा चादर लेकर आई। अबू हाज़म ने पूछा बर्दा क्या चीज़ है? उनके शेख ने कहा बर्दा शिमला है जिसे ओढ़ा जाता है, और कहा अल्लाह के रसूल, इसे मैंने अपने हाथ से बना है ताकि मैं आपको पहनाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ले लिया क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत थी, फिर आप इसे पहन कर के हमारे दरमियान निकल कर आए, यही आपका तहबंद था। फिर फलन का बेटा फलन आया। उस शख्स का नाम हदीस बयान करने के दिन सहल ने लिया था, लेकिन अबू हाज़म उसे भूल गए और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, ये चादर कितनी अच्छी है, ये आप मुझे पहना दीजिए। फरमाया ठीक है। फिर जब आप अंदर गए तो उसे उतार कर ता किया और उसके पास भिजवा दी। लोगों ने इससे कहा अल्लाह की कसम, तुमने अच्छा नहीं किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने इसलिए पहनाई थी कि आपको इसकी हाजत थी, फिर भी तुमने उसे आपसे मांग लिया, हालांकि तुम्हें मालूम था कि आप किसी साइल को नामराद वापस नहीं करते। तो उस शख्स ने जवाब दिया अल्लाह की कसम, मैंने आपसे उसे पहनने के लिए नहीं मांगा है, बल्कि इसलिए मांगा है कि वो मेरा कफन हो। सहल कहते हैं जब वो मरे तो यही चादर उनका कफन थी। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुनायज़ 28 1277 अल-ब्यू 31 2093 अल-लबास 18 5810 सनन अल-नसाई अल-ज़िंकमन अल-मुज्तबी 43 5323 तहफ़ा अल-अशराफ 4721 वक़द आखरजा मसनद अहमद 5/333 सही। वज़ाहत एक दूसरी रिवायत में उस शख्स का नाम अब्दुल्लाह रहमान बिन औफ मज़कूर है जो बुज़ुर्ग सहाबी और अशरा मुबश्शिरा में से हैं। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास का बयान। हदीस नंबर 3556। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सादा और मोटा लिबास पहना है, मरम्मत शुदा जूता पहना है और इंतहाई मोटा कपड़ा ज़ेबतन फरमाया है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 542 व मसबा अल-ज़जाज 1242 ज़ईफ़ नू बिन ज़कून ज़ईफ़ है और बक़िया मदलस और रिवायत अनैना से की है। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब नया कपड़ा पहनने की दुआ। हदीस नंबर 3557। तर्जुमा अबू अमामा कहते हैं कि उमर बिन ख़िताब ने नया कपड़ा पहना तो ये दुआ पढ़ी अलहमद लला अलज़ी कसानी मा आवारी ब औरती व आतजमल बफ़ी हयाती, यानी अल्लाह का शक्र है जिसने मुझे ऐसा कपड़ा पहनाया जिससे मैं अपनी सत्तर पोशी करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में ज़ीनत हासिल करता हूँ। फिर कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना कि जो शख्स नया कपड़ा पहने और ये दुआ पढ़े अलहमद लला अलज़ी कसानी मा आवारी ब औरती व आतजमल बफ़ी हयाती, यानी अल्लाह का शक्र है जिसने मुझे ऐसा कपड़ा पहनाया जिससे मैं अपनी सत्तर पोशी करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में ज़ीनत हासिल करता हूँ। फिर वो इस कपड़े को जो उसने उतारा या जो पुराना हो गया सदका कर दे तो वो अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान और हिमायत में रहेगा, ज़िंदगी में भी और मौत के बाद भी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अदावत 108 3560 तहफ़ा अल-अशराफ 10467 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/44 ज़ईफ़ सनद में अलिफ बो अलुला मजहूल रावी हैं। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब नया कपड़ा पहनने की दुआ। हदीस नंबर 3558। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र को एक सफ़ेद कमीज़ पहने देखा तो पूछा तुम्हारा ये कपड़ा धोया हुआ है या नया है? इन्होंने जवाब दिया नहीं, ये धोया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलबस जदीदा वाश हमीदा वमत शहीदा, नया लिबास काबिल तारीफ़ ज़िंदगी और शहादत की मौत नसीब हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6950 व मसबा अल-ज़जाज 1243 वक़द आखरजा मसनद अहमद 2/88 सही। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब ममनू लिबास। हदीस नंबर 3559। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह के पहनावे से मना फरमाया है,
एक इस्तेमाल समा एक से दूसरे एक कपड़े में इत्तिबा दो से कि इसकी शर्मगा पर कुछ ना हो। तखरीज दावा ये हदीस मुकर्रर है, देखिए 2170 तहफ़ा अल-अशराफ 4154 सही। वजाहत एक इस्तेमाल समा एक कपड़ा सारे बदन पर लपेट ले और कपड़े के दोनों किनारे अपने दाएं कंधे पर डाल ले और इसका दाहिना पहलू खिला रहे। 2 इहतिबा एक कपड़ा ओढ़ के लौट मारकर इस तरह से बैठे कि शर्मगाह खली रहे या शर्मगाह पर कोई कपड़ा ना रहे। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब ममनू लिबास हदीस नंबर 3560। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह के पहनावे से मना फरमाया, इश्तिमाल समा से और एक कपड़े में इत्तिबा से कि शर्मगाह आसमान की तरफ खली रहे। तखरीज दावा ये हदीस मुकर्रर है, देखिए 1248 तहफ़ा अल-अशराफ 12665 सही। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब ममनू लिबास हदीस नंबर 3561। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह के पहनावे से मना फरमाया, इश्तिमाल समा से और एक कपड़े में इत्तिबा से कि तुम अपनी शर्मगा को आसमान की तरफ खोले रहो। तखरीज दावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17895 व मसबा अल-ज़जाज 1244 सही। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब बालों का कपड़ा पहनना हदीस नंबर 3562। तर्जुमा अबू बरदा अपने वालिद अबू मूसा अशअरी से रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, काश तुम हमको उस वक्त देखते जब हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जब हम पर आसमान से बारिश होती तो तुम ख्याल करते कि हमारी बू भीड़ की बू जैसी है एक। तखरीज दावा सनन अबी दाऊद अल-लबास 6-4-0-3-3 सनन अल-तिरमिज़ी सफ़ा अल-क़ियामा 38-2479 तहफ़ा अल-अशराफ 9126 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 4/4,07,419 सही। वजाहत एक क्योंकि बालों के कपड़े जब भीग जाते हैं उनमें से ऐसी ही बू फूट निकलती है। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब बालों का कपड़ा पहनना हदीस नंबर 3563। तर्जुमा इबादा बिन सामत कहते हैं कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बना हुआ तंगास्तीन वाला रूमी जिबा पहने हमारे पास तशरीफ़ लाए और उसी में हमें नमाज पढ़ाई, इसके अलावा आप पर कोई और लिबास ना था। तखरीज दावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5086 व मसबा अल-ज़जाज 1245 ज़ईफ़ कूस बिन हुक्म ज़ईफ़ रावी हैं और खालिद बिन मिदान की ना तो इबादा से मुलाकात है और ना समा। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब बालों का कपड़ा पहनना हदीस नंबर 3564। तर्जुमा सलमान फ़ारसी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, फिर ऊन वाले जिबा को जो आप पहने हुए थे अलट दिया और इससे अपना चेहरा पूंछा। तखरीज दावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4509 व मसबा अल-ज़जाज 1246 हुस्न ये हदीस मुकर्रर है, देखिए 468 सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब बालों का कपड़ा पहनना हदीस नंबर 3565। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियों के कानों में दाक़ते देखा और मैंने आपको चादर का तहबंद पहने देखा। तखरीज दावा सही अल-बुखारी अल-अज़बा 35 5542 सही मुस्लिम अल-लबास 30 2119 सनन अबी दाऊद अल-जहाद 57 2563 तहफ़ा अल-अशराफ 1632 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/1 खरब 69 अरब 17 करोड़ 12,54,259 ज़ईफ़ इब्न माजा की रिवायत में इनके शेख सैयद बिन सईद ज़ईफ़ है, उसलिए आखिरी टुकड़ा वरायता मुतज़रा बकसा तक ज़ईफ़ है, दूसरे किसी तरीक़े में ये टुकड़ा नहीं है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 2309 सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब सफ़ेद कपड़े हदीस नंबर 3566। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बेहतरीन कपड़े सफ़ेद कपड़े हैं, लिहाजा इन्हीं को पहनो और अपने मर्दों को इन्हीं में कफनाओ। तखरीज दावा सनन अबी दाऊद अल-लबास 16 4061 अल-जनाइर 18 994 सनन अल-तिरमिज़ी अल-जुनाइज़ 18 994 तहफ़ा अल-अशराफ 5534 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 12312472743283555363 सही। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब सफ़ेद कपड़े हदीस नंबर 3567।
तर्जुमा। समरा बिन जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद कपड़े पहनू के लिए ज़्यादा पाकीज़ा और उम्दा लिबास हैं। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 46 2810 तहफ़ा अल-अशराफ 4635 वक़द आखर जा, सनन अल-नसाई अल-जुनायज़ 38 1897 अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 44 5343 मसनद अहमद 13 दिसंबर 10 17 18 19 21 सही सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान, बाब सफ़ेद कपड़े, हदीस नंबर 3568। तर्जुमा। अबुलदरदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर लिबास जिसको पहनकर तुम अपनी कब्रों और मस्जिदों में अल्लाह की ज़ियारत करते हो, सफ़ेद लिबास है। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 10938 व मसबा अल-ज़जाज 1247 मौजू सनद में मरवान मतरूक रावी है। साजी वगैरह ने इस पर वज़ा हदीस का इल्ज़ाम लगाया है और शरी बिन उबैद का अबू उद्दरदा से समा नहीं है। सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान, बाब तकब्बुर की वजह से कपड़ा लटकाना, हदीस नंबर 3569। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने कपड़े फ़ख्र व गुरूर से घसीटेगा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ क़यामत के दिन नहीं देखेगा। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-लिबास 9 2085 तहफ़ा अल-अशराफ 7835 7952 वक़द आखर जा, सही अल-बुखारी फ़िज़ाइल अल-सहाबा 3664 अल-लिबास 5783 2 5784 5791 सनन अबी दाऊद अल-लिबास 28 4085 सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 8 1730 9 1731 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 50 5337 मौता इमाम मालिक अल-लिबास 5 9 मसनद अहमद 2 5 अक्टूबर 32 42 44 46 55 56 60 65 67 69 74 81 सही सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान, बाब तकब्बुर की वजह से कपड़ा लटकाना, हदीस नंबर 3570। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुरूर व तकब्बुर से अपना तहबंद घसीटा, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ क़यामत के रोज़ नहीं देखेगा। अतिया कहते हैं कि मकाम बलात में मेरी मुलाकात इब्न उम्र से हुई तो मैंने उनसे अबू सईद की ये हदीस बयान की जो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, तो इब्न उम्र ने अपने कानों की तरफ इशारा करके कहा, उसे मेरे कानों ने भी सुना है और मेरे दिल ने उसे महफूज रखा है। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4210 7339 व मसबा अल-ज़जाज 1248 वक़द आखर जा, सनन अबी दाऊद अल-लिबास 30 4093 मौता इमाम मालिक अल-लिबास 5 12 मसनद अहमद 3 मई 31 44 52 97 सही सनद में अतिया औफ़ी ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन बाब की अहादीस से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान, बाब तकब्बुर की वजह से कपड़ा लटकाना, हदीस नंबर 3571। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि उनके पास से कुरैश का एक जवान अपनी चादर लटकाए हुए गुजरा। आपने इससे कहा, मेरे भतीजे, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जिसने गुरूर व तकब्बुर से अपने कपड़े घसीटे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नहीं देखेगा। तखरीज दारदावा, तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15094 वक़द आखर जा, सही अल-बुखारी अल-लिबास 5788 सही मुस्लिम अल-लिबास 10 2088 मौता इमाम मालिक अल-लिबास 5 10 मसनद अहमद 2/503 हुस्न सही सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान, बाब पायजामा कहाँ तक रखना चाहिए, हदीस नंबर 3572। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी पिंगली के नीचे का पट्टा पकड़ा और फरमाया, तहबंद का मकाम यह है, अगर तुम इतना ना कर सको तो इससे थोड़ा नीचे रखो, और अगर इतना भी ना रख सको तो और नीचे रखो, लेकिन अगर इतना भी ना कर सको तो तुम्हें टखनों से नीचे तहबंद रखने का कोई हक़ नहीं है। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल-लिबास 41 1783 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 48 5331 तहफ़ा अल-अशराफ 3383 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 5382396398400401 सही। इस सनद से भी हुज़ैफ़ा से उसी के मसल मरफ़ूआ मरूए है। सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान, बाब पायजामा कहाँ तक रखना चाहिए,
حدیث نمبر 3573۔ ترجمہ عبداللہ رحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہبند کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مومن کا تہبند اس کی آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کے اور ٹخنوں کے درمیان کسی بھی جگہ تک رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جو ٹخن سے نیچے ہو وہ حصہ جہنم میں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنا تہبند تکبر کی وجہ سے گھسیٹے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد اللباس 4093، تحفہ الاشراف 4136، وقد آخر جا موطا امام مالک اللباس 512، مسند احمد 3 مئی 31، 44، 52، 97، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب لباس کا بیان، باب پائجامہ کہاں تک رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 3574۔ ترجمہ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفیان بن سہل، ٹخنا کے نیچے تہبند نہ لٹکاؤ کہ اللہ تعالیٰ تہبند لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 11493، ومصباح الزجاج 1249، وقد آخر جا مسند احمد 4/2 خرب 46 ارب 25 کروڑ 2,50,253، حسن تراجع الالبانی رقم 391، سنن ابن ماجہ۔ کتاب لباس کا بیان، باب قمیص پہننا۔ حدیث نمبر 3575۔ ترجمہ المؤمنین سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے قمیص سے بڑھ کر کوئی لباس محبوب اور پسندیدہ نہ تھا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد اللباس 3-4025، 4026، سنن الترمذی اللباس 28، 1763، 1764، تحفہ الاشراف 18169، وقد آخر جا مسند احمد 6/6 خرب 6 ارب 31 کروڑ 73,18,321، صحیح۔ وضاحت 1، یعنی سلے ہوئے کپڑوں میں، اور کپڑے کی جنس تو دوسری روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبرہ تھا، یعنی دھاری دار کپڑا جس میں سرخ دھاریاں ہوتی ہیں، اور اس زمانہ میں یہ کپڑا روئی کے سب کپڑوں میں عمدہ تھا۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب لباس کا بیان، باب قمیص کی لمبائی کی حد۔ حدیث نمبر 3576۔ ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسبال تہبند کرتے قمیص اور عمامہ پگڑی میں ہوتا ہے جو اسے محض تکبر اور غرور کے سبب گھسیٹے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف قیامت کے روز نہیں دیکھے گا۔ ایک ابوبکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ یہ کتنی غریب روایت ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد اللباس 30-4094، تحفہ الاشراف 6768، صحیح۔ وضاحت 1، تہبند لٹکانا سخت گناہ ہے اور اس میں بڑی وعید آئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند لٹکانے والوں کو نماز اور وضو دونوں کے دہرانے کا حکم دیا۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ حکم تشدد اور تحدید کے طور پر تھا کیونکہ وضو ٹوٹنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بہرحال تہبند لٹکا کے نماز پڑھنا بڑی خرابی کی بات ہے کہ اس میں نماز صحیح نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو غرور اور کبر کی وجہ سے ایسا کرے تو وہ مزید دھمکی کا مستحق ہے کہ اس نے 2 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اور جس کی تہبند خود بخود کبھی ٹخنوں کے نیچے ہو جاتی ہے جیسا کہ ابوبکر کے بارے میں وارد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، اور ٹخنے سے نیچے لٹکانا کچھ تہبند سے خاص نہیں ہے بلکہ ہر ایک کپڑے میں مقدار سنت یا مقدار ضرورت سے اور ٹخنوں تک بڑھانے کی رخصت ہے، اس سے نیچے پہننا حرام ہے۔ اسی طرح عمامہ کا شملہ نصف پشت سے زیادہ لٹکانا بدعت حرام ہے اور اسراف ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب لباس کا بیان، باب قمیص کی آستین کی حد۔ حدیث نمبر 3577۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قمیص پہنتے جس کی آستین چھوٹی اور لمبائی بھی کم ہوتی تھی۔ تخریج دارالدعویٰ، تفرد ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 6423، ومصباح الزجاج 1250، ضعیف سند میں مسلم بن کیسان کوفی ضعیف راوی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب لباس کا بیان، باب گھنڈیوں کھلی رکھنا۔ حدیث نمبر 3578۔ ترجمہ قرہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے بیعت کی، اس وقت آپ کے کرتے کی گھنڈیوں کھلی ہوئی تھیں۔ روح کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ اور ان کے بیٹے کو خواہ سردی ہو یا گرمی ہمیشہ اپنی گھنڈیوں بٹن کھولے دیکھا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ، سنن ابی داؤد اللباس 26 4082، تحفہ الاشراف 11079، وقد آخر جا
मसनद अहमद 3/434 4/19 5/35 सही। वजाहत 1. सहाबा किराम को छोटी छोटी सनतों में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी का कितना ख्याल था कि जिस हाल में और जिस वज़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा सारी उम्र वही वज़ा और रविश इख्तियार की। आखिरी उनके जज्बा व मोहब्बत और इत्तिबा पर। और कमाल ईमान यही है कि इबादत और आदात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जाए। दूसरी रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करता का गिरेबान बीच में रहता। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब पायजामा पहनना। हदीस नंबर 3579। तर्जुमा सैयद बिन कैस कहते हैं कि हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने हमसे पाजामे का मोल भाव सौदा किया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलब्यूसात 3336 3337 सनन अल-तिरमिज़ी अलब्यू 66 1305 सनन अल-नसाई अलब्यू 52 4596 तहफ़ा अल-अशराफ 4810 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 4/352 सनन अल-दारमी अलब्यू 47 2627 सही। ये मुकर रहे मुलाहज़ा हो 2220। वजाहत 1. इससे ये मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाजामा पसंद किया मगर पाजामे का पहनना आपसे साबित नहीं है। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब औरत आंचल कितना लंबा रखे। हदीस नंबर 3580। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया औरत अपने कपड़े का दामन कितना लटका सकती है। फरमाया एक बालिशत में ने अर्ज़ किया इतने में तो पाँव खल जाएगा तो फरमाया एक हाथ इससे ज़्यादा नहीं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-लबास 40 4118 तहफ़ा अल-अशराफ 18159 वक़द आखर जा। सनन अल-तिरमिज़ी अल-लबास 9 1731 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 51 5352 मौता इमाम मालिक अल-लबास 6 13 मसनद अहमद 6/2 खरब 93 अरब 29 करोड़ 63 लाख 9315 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 16 2686 सही। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब औरत आंचल कितना लंबा रखे। हदीस नंबर 3581। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात को कपड़ों के दामन एक हाथ लटकाने की इजाज़त थी। चुनाचा जब वो हमारे पास आती तो हम उनके लिए लकड़ी से एक हाथ का नाप बना कर देते। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-लबास 40 4119 तहफ़ा अल-अशराफ 6661 वक़द आखर जा। सनन अल-तिरमिज़ी अल-लबास 9 1731 मसनद अहमद 2/18 90 मुनकर सनद में ज़ैद अलमी ज़ईफ़ हैं और फ़कन यातीना फ़नज़रा लहन का लफ्ज़ मुनकर है। पहला टुकड़ा सही है मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 1864 सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब औरत आंचल कितना लंबा रखे। हदीस नंबर 3582। तर्जुमा अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा या उम सलमा से फरमाया अपने कपड़े का दामन एक हाथ का रखो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14837 व मसबा अल-ज़जाज 1251 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 2/2,63,416 सही। सनद में अबू अल-महज़म ज़ईफ़ रावी है लेकिन शवाहिद से ये सही है। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब औरत आंचल कितना लंबा रखे। हदीस नंबर 3583। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के दामन के सिलसिले में फरमाया एक बालिशत का हो। उम्मुल मुमिनीन आयशा ने अर्ज़ किया कि इतने में तो पिंगली खल जाएगी। फरमाया तो फिर एक हाथ हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17808 व मसबा अल-ज़जाज 1252 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 6/75123 सही। सनद में अबू अल-महज़म मतरूक है लेकिन हदीस नंबर 3581 में इब्न उम्र के शाहिद से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा किताब लिबास का बयान बाब सियाह अमामा। हदीस नंबर 3584। तर्जुमा इमरू बिन हरीस कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर खुतबा देते देखा। आपके सर पर काली पगड़ी थी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 84 1359 सनन अबी दाऊद अल-लबास 24 4077 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 16 108 सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 56 5348 तहफ़ा अल-अशराफ 10716 वक़द आखर जा।
مسند احمد 4/307 سنن الدارمی المناسک 88 1982 صحیح یہ حدیث مکرر ہے دیکھیں 1114 سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب سیاہ امامہ حدیث نمبر 3585 ترجمہ جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح کے دن داخل ہوئے تو آپ کے سر پر کالی پگڑی تھی۔ تخریج دارالدعویٰ آنظر حدیث رقم 2822 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب سیاہ امامہ حدیث نمبر 3586 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے آپ کے سر پر کالی پگڑی تھی۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 7253 ومصبہ الزجاج 1253 صحیح اس سند میں موسیٰ بن عبیدہ ربزی ضعیف راوی ہیں لیکن شواہد کی وجہ سے یہ صحیح ہے سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب امامہ شملہ دونوں مونڈوں کے درمیان لٹکانا حدیث نمبر 3587 ترجمہ امرو بن حریث کہتے ہیں کہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے سر پر کالی پگڑی ہے جس کے دونوں کناروں کو آپ اپنے دونوں شانوں کے درمیان لٹکائے ہوئے ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ آنظر حدیث رقم 1104 3584 صحیح وضاحت ایک ان حدیثوں سے سیاہ امامہ کالی پگڑی کا مسنون ہونا نکلتا ہے، دوسری روایتوں میں سفید بھی منقول ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب ریشم پہننے کی ممانعت حدیث نمبر 3588 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم اللباس 2 1073 تحفہ الاشراف 5392 وقد آخر جا صحیح البخاری اللباس 25 5832 مسند احمد 3/101 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب ریشم پہننے کی ممانعت حدیث نمبر 3589 ترجمہ برا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے دیباج حریر اور استبرق موٹا ریشمی کپڑا پہننے سے منع کیا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجنائز 2 1239 النکاح 71 5175 الاشربہ 28 5635 المرضی 4 5650 اللباس 36 5838 45 5863 الادب 124 6222 الاستذان 8 6235 صحیح مسلم اللباس 2 2066 سنن الترمذی الادب 45 2809 سنن النسائی الجنائز 1941 الزینت من المجتبی 37 5311 تحفہ الاشراف 1916 وقد آخر جا مسند احمد 4/28,42,87,299 صحیح وضاحت ایک یہ تینوں ریشمی کپڑے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب ریشم پہننے کی ممانعت حدیث نمبر 3590 ترجمہ حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننے سے منع کیا اور فرمایا یہ ان کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الاتمہ 29 5426 الاشربہ 27 5632 28 5633 اللباس 25 5831 27 5837 صحیح مسلم اللباس 1 2067 سنن ابی داؤد الاشربہ 17 3723 سنن الترمذی الاشربہ 10 1878 سنن النسائی الزینت من المجتبی 33 5303 تحفہ الاشراف 3373 وقد آخر جا مسند احمد 5385903963984004008 سنن الدارمی الاشربہ 25 2176 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب ریشم پہننے کی ممانعت حدیث نمبر 3591 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ریشم کا ایک سرخ جوڑا دیکھا تو کہا اللہ کے رسول اگر آپ اس جوڑے کو وفود سے ملنے کے لیے اور جمعہ کے دن پہننے کے لیے خرید لیتے تو اچھا ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ابن ماجہ تحفہ الاشراف 8023 وقد آخر جا
صحیح البخاری الجمعہ 7 886 علیدین 1 948 البا 27 2612 29 2619 الجہاد 177 3054 الباس 30 5841 الادب 9 5981 66 6081 صحیح مسلم الباس 1 2068 سنن ابی داؤد الصلاۃ 219 1076 الباس 10 4040 سنن النسائی الجمعہ 11 1383 علیدین 4 1561 العظیم فی المجتبی 29 5297 31 5301 موطا امام مالک الباس 8 18 مسند احمد 2/20 39 49 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب جس کو ریشم پہننے کی اجازت ہے حدیث نمبر 3592 ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام اور عبداللہ الرحمن بن عوف کو اس تکلیف کی وجہ سے جو انہیں کھجلی کی وجہ سے تھی ریشم کے کرتے پہننے کی اجازت دی۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری الجہاد 91 2919 اللباس 29 5839 صحیح مسلم اللباس 3 2076 سنن ابی داؤد اللباس 13 4056 سنن النسائی العظیم من المجتبی 38 5312 تحفہ الاشراف 1169 وقد آخر جا سنن الترمذی اللباس 2 1722 مسند احمد 312718 021525273 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب ریشم کی گوٹ لگانا جائز ہے حدیث نمبر 3593 ترجمہ عمر سے روایت ہے کہ وہ خالص ریشمی کپڑے حریر و دیباج کے استعمال سے منع فرماتے تھے سوائے اس کے جو اس قدر ریشمی ہوتا۔ پھر انہوں نے اپنی ایک انگلی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی انگلی سے اشارہ کیا ایک پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے منع کرتے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 2820 صحیح وضاحت 1 یعنی 4 انگل ریشم اگر کسی کپڑے میں ہو تو کوئی حرج نہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب ریشم کی گوٹ لگانا جائز ہے حدیث نمبر 3594 ترجمہ اسما کے غلام ابو عمر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے ایک امامہ خریدا جس میں گوٹے بنے تھے، پھر قینچی میں لگا کر انہیں قطر دیا۔ ایک میں اسما کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا تعجب ہے عبداللہ پر۔ ایک اپنی خادمہ کو پکار کر کہا مسکراتا ہوا چہرہ، اے لڑکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبا لے آ۔ چنانچہ وہ ایک ایسا جبا لے کر آئی جس کی دونوں آستین گریبان اور کلیم کے دامن پر ریشمی گوٹے تھے۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم اللباس 2 2069 سنن ابی داؤد اللباس 12 4054 تحفہ الاشراف 15721 وقد آخر جا مسند احمد 6/3 خرب 48 ارب 35 کروڑ 33,54,355 صحیح وضاحت 1 شاید ابن عمر اس رخصت کی خبر نہ ہوگی اور شاید ان کے امامہ کا حاشا 4 انگل سے زیادہ ہوگا اس لیے انہوں نے کاٹ ڈالا۔ سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب عورتوں کے لیے ریشم اور سونا پہننا حدیث نمبر 3595 ترجمہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں ریشم اور دائیں ہاتھ میں سونا لیا اور دونوں کو ہاتھ میں اٹھائے فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد اللباس 14 4057 سنن النسائی العظیم 40 5147 تحفہ الاشراف 10183 وقد آخر جا مسند احمد 1/96115 صحیح سنن ابن ماجہ کتاب لباس کا بیان باب عورتوں کے لیے ریشم اور سونا پہننا حدیث نمبر 3596 ترجمہ علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جوڑا تحفہ میں آیا جس کے تانے یا بانے میں ریشم ملا ہوا تھا۔ آپ نے وہ میرے پاس بھیج دیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ کے رسول، میں اس کا کیا کروں؟ کیا میں اسے پہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اسے فاطمہ کی اوڑھنیاں بنا دو۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد بابن ماجہ تحفہ الاشراف 10308 وقد آخر جا صحیح البخاری اللباس 30 5840 صحیح مسلم اللباس 2 2071 سنن ابی داؤد اللباس 10 4043 سنن النسائی العظیم من المجتبی 30 5300 مسند احمد 1/9 کروڑ 1,30,153 صحیح وضاحت 1 فاطمہ بنت اسد علی کی ماں، دوسری فاطمہ بنت حمزہ، تیسری سید تلنسا فاطمہ صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ابن ماجہ
किताब लिबास का बयान। बाब औरतों के लिए रेशम और सोना पहनना। हदीस नंबर 3597। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास घर से निकल कर आए। आपके एक हाथ में रेशम का कपड़ा और दूसरे में सोना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम और औरतों के लिए हलाल हैं। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 8879 व मसबा अल ज़जाज 1254 सही सनद में अफ़रीकी और इब्न राफ़ा ज़ईफ़ हैं, लेकिन साबिक़ा हदीस नंबर 3595 से तक़वियत पाकर ये सही है। सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान। बाब औरतों के लिए रेशम और सोना पहनना। हदीस नंबर 3598। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ज़ैनब को सुर्ख धारीदार रेशमी कुर्ता पहने देखा। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 305298 तहफ़ा अल-अशराफ 1540 शाज़ हदीस में ज़ैनब का ज़िक्र शाज़ है। महफूज हदीस में कुलसूम का ज़िक्र है। सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान। बाब मर्दों का सुर्ख लिबास पहनना। हदीस नंबर 3599। तर्जुमा। बरा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत बाल झाड़े और सनवारा हुए सुर्ख जोड़े में मलबूस किसी को नहीं देखा। तखरीज दारदावा तफरत ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 1868 व मसबा अल ज़जाज 1255 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अल मनाक़िब 23 3551 अल लिबास 35 5848 68 5901 सही मुस्लिम अल फ़ज़ाइल 25 2337 सनन अबी दाऊद अल लिबास 21 4072 अल तरजल 9 4185 सनन अल तिरमिज़ी अल लिबास 4 1724 अल अदब 47 2811 अल मनाक़िब 8 3635 अल शमाइल 1 62 364 सनन अल नसाई अल अज़ीम अल मुज्तबी 5234 मसनद अहमद 4/281,295 सही सनन इब्न माजा। किताब लिबास का बयान। बाब मर्दों का सुर्ख लिबास पहनना। हदीस नंबर 3600। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते देखा। इतनी में हुस्न और हसीन दोनों लाल कमीज पहने हुए आ गए। कभी गिरते थे कभी उठते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, दोनों को अपनी गोद में उठा लिया और फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल का कौल सच है। अन्मा आमवालकम वावलादकम फतना बिलाशुबा तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश हैं। मैंने उन दोनों को देखा तो सब्र न कर सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा शुरू कर दी। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 233 1109 सनन अल तिरमिज़ी अल मनाक़िब 31 3774 सनन अल नसाई अल जुमिया 30 1414 अलईदीन 27 1586 तहफ़ा अल अशराफ 1958 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/354 सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से कई बातें मालूम हुई। एक ये कि खुतबा के दरमियान बात करना और बच्चों का उठा लेना और किसी काम के लिए मिंबर पर से उतरना और थोड़ी देर के लिए खुतबा रोक देना जायज़ है। दूसरे हुस्न वाओ हसीन की फजीलत वाओ मुनक़बत। तीसरे ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दोनों से क़ायत दर्जा मोहब्बत और क़लबी लगाओ। चौथे चीज़ लाल रंग का जवाज़, क्योंकि ये दोनों साहिबजादे लाल रंग के कमीज़ पहने हुए थे। अगर ये नाजायज़ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाते या इसे उतारने का हुक्म देते।